Hare Krishna. So this brings us to the 21st verse of the 18th chapter of Gita, entitled The Perfection of Renunciation. कल हमने देखा 20वें श्लोक में हमें भगवान ने सात्विकी ज्ञान के बारे में बताया. What is knowledge in the mode of sattva or goodness? So we saw that without differentiation, अपृथक भाव, ये सात्विक ज्ञान का मूलभूत अंग है. भगवान आज हमें राजसी ज्ञान के बारे में बताते हैं. What is knowledge in the mode of passion? Krishna says, पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथक् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्. That knowledge by which one sees that in every different body there is a different type of living entity, you should understand to be in the mode of passion. So भगवान कहते हैं कि जहाँ पे पृथक भाव आ गया, मैं, मेरा, दूसरा और दूसरे का, सो पृथक भाव. सो मैं और मेरा क्यों? सो इफ वी रिमेंबर ऑल दिस एंटायर कन्वर्सेशन ऑफ अहम एंड मम इज सेंटर्ड अबाउट एंजॉयमेंट. तो मैं और मेरा, जो कुछ भी मैं और मेरा है, वो मुझे भोग के लिए चाहिए, और जो दूसरों का है उसका मैं शोषण करूंगा. So that gets us into enjoyment and exploitative mentality. So भगवान कहते हैं ये पृथक भाव ज्ञान जो है वो राजसी ज्ञान है. So we see rajasic means which is centered around enjoyment. So यहाँ पे जब मैं किसी को कोई दूसरा और मैं अलग देखता हूँ, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर इसको दूसरे नज़रिए से भी समझाते हैं कि अगर कोई सोचता है कि ये जीवन अपने आप में परिपूर्ण है, इसका मेरे पिछले जीवनों से कोई संबंध नहीं है और आगे आने वाले जीवनों में भी इसका कोई संबंध नहीं रहेगा, तो यह भी राजसिक ज्ञान है, क्योंकि यह सत्य नहीं है. आज जो मेरा जीवन है, आज जो मेरे जीवन में परिस्थितियां हैं, जो मेरे लोग हैं, जो मेरी सोशल, इकोनॉमिक, इमोशनल, हेल्थ, सारी कंडीशंस जो हैं, जो आज हैं और इस जीवन में होने वाली हैं, इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन माई कर्मा फ्रॉम माई प्रीवियस लाइफ्स एंड व्हाट डिसीजंस आई मेक राइट नाउ. जो कुछ भी मैं कार्य करने हेतु संकल्प लूँगा या कार्य करूँगा, उससे मेरे आगे आने वाले जीवन उससे प्रभावित होंगे. सो पृथक भाव मीन्स not seeing my entire life as a chain of sequential events, rather seeing it as independent. So भगवान कहते हैं ये कोई बहुत बुद्धिमानी का कार्य नहीं है. क्यों? मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ. अगर कोई व्यक्ति आज नौकरी पर लगा है और उसने IIT मुंबई से IIT किया और वहाँ से वो नौकरी पर लगा है, सो डेफिनेटली उसका पूर्वाभ्यास क्या है? बिकॉज ही इज फ्रॉम IIT मुंबई, दैट्स व्हाई ही हैव अ नाइस जॉब विद सच अ ब्यूटीफुल पैकेज. अगर मैं उस लड़के का वो बायोडेटा निकाल दूं और मैं बोलूं यार इसको इतना पैकेज वाला नौकरी कैसे मिला, सो देन इट डिफीट्स द पर्पस. क्योंकि उसका नॉलेज और उसका एजुकेशन इतना हाई है, उसने मेहनत की है, इसीलिए उसे इतना अच्छा पैकेज मिला है. सो व्हाट सी टुडे, देयर इज अ हिस्ट्री टू इट, एंड बिकॉज माई पैकेज इज गुड टुडे, टुमारो आई विल हैव अ ग्रेटर बैंक बैलेंस. सो कल, आज और कल दे आर इंटरवोवन. यही ऐसे ही मेरा आज का जीवन, मेरा पिछला जीवन और मेरा अगला जीवन, दे आर इंटरवोवन. ये सब एक कड़ी है. अगर उसको पृथक भाव से भेद दिया कि मेरा पिछला जीवन गया भाड़ में, अगला जीवन गया भाड़ में, आज मिलाए, मस्ती करो, मौज करो, जस्ट डू इट, देन वन डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट कैटास्ट्रॉफ ही इज क्रिएटिंग फॉर हिज फ्यूचर लाइफ. सो राजसी ज्ञान अर्थात भोग विलासिता के ऊपर पूरी तरह से संबंधित ज्ञान, जहां पे मैं अपने जीवन को केवल एक छोटे से स्पेक्ट्रम से ही, मेरा अभी यहां क्या उतना ही. लेकिन जीवन ऐसा नहीं है. जीवन में हमारे पिछले भी बहुत सारे चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आगे भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं. इनको ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति डिसीजंस लेता है, कार्य करता है कि नहीं? हम देखते एक सिंपल सी बात, शादी होने से पहले
एक लड़का और लड़की, उनकी सोच बहुत अलग होती है। शादी होने के बाद जब परिवार हो जाता है, उनकी सोच, उनके प्रायोरिटीज बहुत बदल जाते हैं। क्यों बदल गए? ओ दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाई देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिकॉज देयर इज टेंशन ऑफ फ्यूचर। सो जो मैं बिंदास पहले रह सकता था, अब मैं नहीं रह सकता वैसे, है कि नहीं? सो जब मैं अपने जीवन को एक कड़ियों के रूप में देखूंगा और अपने इस जीवन में भी जो चल रहा है उसको मेरे पिछले जन्मों से और अगले जन्म से जोड़ूंगा, तब वो सात्विक ज्ञान होगा। अगर मैं केवल इसी जीवन को, इसी कड़ी को, अभी की परिस्थितियों को लेकर के टू मच डिप्रेस्ड और टू मच हैप्पी हो जाता हूं, देन इट इज राजसी ज्ञान। और भगवान कहते हैं वो पृथक भाव ज्ञान है। इट एनकरेजेस एक्सप्लॉइटेशन एंड एंजॉयमेंट एंड इट इज नॉट वेरी यूजफुल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम